नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पुष्कर योगी में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई योग से रिलेटेड वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। योग की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसा प्रासंगिक और लाभकारी ये हजारों वर्ष पूर्व था, वैसा आज भी है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सामान्य योग प्रोटोकॉल के अंतर्गत बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास किस प्रकार करें, इसके बारे में बताऊंगा। चलिए मित्रों, तो हम शुरू करते हैं बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर तथा मिलाकर बैठें। दोनों हाथों को नितंब के पास रखें। ये स्थिति दंडासन कहलाती है। जब दोनों पैरों में फासला रखते हैं तथा दोनों हाथों की स्थिति नितंब से थोड़ा पीछे की ओर होती है तो ये दंडासन की विश्राम अवस्था कहलाती है। विश्राम अवस्था में गर्दन आराम अवस्था में पीछे की तरफ होती है। भद्रासन। भद्र शब्द का अर्थ है दृढ़, सज्जन या सौभाग्यशाली। इस आसन को करने से व्यक्ति में सज्जनता तथा दृढ़ता आती है, इसलिए इस आसन को भद्रासन कहते हैं। विधि: दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। अब दोनों पैरों के तलवों को पास पास लेकर आएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक दें। एड़ियों को मूलाधार के जितना नजदीक हो सके लेकर आएं तथा घुटने को जमीन पर लगाने का प्रयास करें। ये अभ्यास की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में कुछ समय तक रहने के पश्चात धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस मूल स्थिति में आ जाएं। वज्रासन। वज्र का अर्थ है कठोर या दृढ़। इस आसन को करने से हमारे शरीर में दृढ़ता तथा मजबूती आती है, इसलिए इसे वज्रासन कहते हैं। विधि: दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लें। पंजे को नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी तरह बाएं पैर को भी घुटने से मोड़ते हुए ऐसे बैठें कि पंजे बाएं नितंब के नीचे हो। नितंब एड़ियों के ऊपर होने चाहिए। बाएं हाथ को क्रमशः बाएं तथा दाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें। कुछ देर रुकने के पश्चात धीरे धीरे वापस मूल स्थिति में आ जाएं। अर्ध ऊष्टासन। ऊष्ट शब्द का अर्थ है ऊंट। इस आसन के अभ्यास की अंतिम अवस्था ऊंट के कुबड़ या उभार की स्थिति जैसी बनती है। इस आसन के अभ्यास में केवल प्रथम चरण अर्ध ऊष्ट की स्थिति का ही अभ्यास किया जाता है, इसलिए इसे अर्ध ऊष्ट्रासन कहते हैं। विधि: सर्वप्रथम दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। अब यहीं से वज्रासन की स्थिति में आएं। अब घुटनों पर खड़े हो जाएं। हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि उंगलियां जमीन की ओर हों। कोहनियां एवं कंधों को समांतर रखें। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास अंदर खींचें एवं धड़ को जितना संभव हो सके झुकाएं। 10 से 30 सेकंड रुकने के पश्चात धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस मूल स्थिति में आ जाएं। ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्र का अर्थ ऊंट होता है। इस आसन को करने से हमारे शरीर की स्थिति ऊंट के समान हो जाती है, इसलिए इसे ऊष्ट्रासन कहते हैं। विधि: सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों और पंजों के बीच 1 फुट की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए थोड़ा सा पीछे की ओर झुकें। पीछे की ओर झुकते हुए धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें तथा अपनी गर्दन को भी पीछे की तरफ झुका दें। यथासंभव पूरे शरीर का भार अपनी भुजाओं और पैरों पर होना चाहिए। कुछ देर रुकने के पश्चात धीरे धीरे वापस मूल स्थिति में आ जाएं। शशक आसन। शशक शब्द का अर्थ होता है खरगोश। चूंकि इस आसन के अभ्यास में शरीर की आकृति खरगोश जैसी बनती है, इसलिए इसे शशका आसन कहते हैं। विधि: सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों के घुटनों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। इस प्रकार बैठें कि पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हों तथा घुटने खुले हुए हों। दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को सामने की ओर स्वयं से दूर आगे की तरफ ले जाएं।
आगे की तरफ झुकते हुए ठुड्डी को जमीन पर रखें। दोनों भुजाओं को समानांतर रखें। सामने की ओर देखें। इस स्थिति को बनाए रखें। श्वास अंदर लेते हुए धीरे धीरे वापस मूल स्थिति में आ जाएं। उत्तान मंडूकासन। उत्तान का अर्थ ऊर्ध्व और मंडूक का अर्थ मेंढक है। इस आसन में हमारे शरीर की आकृति ऊर्ध्वमुखी मेंढक के समान होती है। इसी कारण इस आसन का नाम उत्तान मंडूकासन है। विधि। सर्वप्रथम वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। दोनों पैरों को अंगूठों को सटाते हुए दोनों घुटनों को जितना हो सके दूर फैलाएं। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर उठाएं तथा दाहिने हाथ को बाएं कंधे पर, बाएं हाथ को दाहिने कंधे पर रखें। गर्दन सीधी रहे। कुछ देर रुकने के पश्चात धीरे धीरे वापस मूल स्थिति में आ जाएं। इस प्रक्रिया को हाथों की स्थिति बदलकर भी करें। वक्रासन। वक्र शब्द का अर्थ घुमाव अथवा ऐंठन है। इस आसन के अभ्यास में मेरुदंड की अस्थि को घुमाते हैं, जिससे शरीर की आकृति वक्र हो जाती है, जिसके कारण इसे वक्रासन कहते हैं। इसे मरीच्यासन भी कहा जाता है। विधि। सर्वप्रथम दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। अब दाएं पैर को मोड़ते हुए उसके पंजे को बाएं घुटने के पास रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों के समानांतर उठाएं। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। बाएं हाथ को दाएं घुटने के पास लाएं और दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करें अथवा हथेली को दाएं पैर के पास रखें। दाएं हाथ को पीछे ले जाएं और हथेली को जमीन पर रखें तथा पीठ को सीधा रखने का प्रयास करें। गर्दन को दाएं तरफ घुमाकर रखें। इसी स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। 10 से 30 सेकंड की स्थिति में रुकने के पश्चात सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस मूल स्थिति में आ जाएं। Thanks for watching. Please like and share.